हाय रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट को एक्यूरेटली कैसे प्रेडिक्ट कर सके। देखो, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यू डोंट हैव टू बी 100% राइट। आपका डायरेक्शनल परफेक्टली करेक्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव लिटिल सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखो, मैं आपको आज बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि आप एग्जैक्टली प्राइस एक्शन को यूज करके उससे भी बेहतर तरीके से कैसे मार्केट के डायरेक्शन को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो, आपको करना क्या है, प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको दो इंडिकेटर का यूज करना है, एक सीपीआर और एक आरएसआई। आरएसआई के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूँ सीपीआर के बारे में। देखो, मैंने भी एक इंडिकेटर बनाया है, बट ड्यू टू सेबी रेस्ट्रिक्शंस मैंने उस इंडिकेटर को अपने कोर्स से रिमूव कर दिया है। अभी मैं वो इंडिकेटर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करूंगा, बट फिलहाल पब्लिक में जो इंडिकेटर अवेलेबल है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। सीपीआर जब आप टाइप करेंगे ट्रेडिंग व्यू में तो बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हैं, सारे इंडिकेटर ऑलमोस्ट सेम है, जो आपकी मर्जी वो आप चुन सकते हैं। अभी देखो, आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के अलावा सीपीआर इंडिकेटर का यूज क्यों करना है मैं वो आपको बताता हूँ। अभी आप देखो, ये पिछले वीक का चार्ट है, ये वाला पिछले वीक का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब फॉल हो रहा था तो एग्जैक्टली एट पिवट पॉइंट मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ भी एग्जैक्टली एट पिवट पॉइंट मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया, यहाँ भी पिवट पॉइंट से मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस पिवट पॉइंट को अगर ब्रेक किया भी है तो ये नीचे वाले पॉइंट से नीचे नहीं गया है, वहां से मार्केट रिवर्सल लिया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पिवट पॉइंट का लाइन है। ये तीनों सीपीआर का है, पिवट पॉइंट, टीसी एंड बीसी। ये लाइन कैसे ड्रॉ होता है, देखो सबसे पहले मैं जो सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ वीकली का सिलेक्ट किया हूँ, सिर्फ वीकली पिवट, वीकली बीसी, वीकली टीसी, ये मैं सिलेक्ट किया हूँ। वीकली रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। ठीक है, मैं सिर्फ वीकली का ये सिलेक्ट किया हूँ। मुझे सिर्फ वीकली का दिखेगा यहाँ पे, डेली का नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। देखो, इस इंडिकेटर में होता क्या है कि हर वीक के बिगनिंग में उस पूरे वीक का जो हमारा आने वाला वीक है, हर मंडे को फ्राइडे तक का ये तीनों लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाता है। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ट्यूसडे को, तो अभी देखो मंडे को ये लाइन ड्रॉ हुआ था, ये तीनों ट्यूसडे को भी है। इसका मतलब ये नहीं कि कल या परसों ये लाइन ऊपर नीचे हो जाएगा, अगले मतलब इस फ्राइडे तक ये तीनों लाइन यहीं पे रहेगा। ठीक है, मतलब कि मंडे को ही, देखो आप इसका फॉर्मूला चेक कर लेना गूगल पे, उतना मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं। पिवट पॉइंट होता है लो प्लस हाई प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। तो मंडे को ही डिसाइड हो जाता है कि ये लाइन कहाँ पे आना है। ठीक है, इसका मतलब पिछले वीक जब मंडे को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था तो पिछले मंडे को ही ये लाइन ड्रॉ हो गया था। उस समय मार्केट को कैसे पता था कि ये जो, पहले मैं इस लाइन को निकाल देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा लाइन है मैंने सेपरेटली यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ किया था। ठीक है, उसको मैंने निकाल दिया। ये जो R1 आपको दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये सपोर्ट 1 है एंड इसके नीचे सपोर्ट 2 है। ठीक है, तो मंडे को ही ये लाइन ड्रॉ हो जाता है टिल फ्राइडे। तो मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था कि ये आने वाले समय में यहाँ से रिवर्सल लेने वाला। ये देखो, ये R1 से रिवर्सल लिया है, ये इसी रेंज में घूम रहा है। ये मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था, मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था, मंडे मतलब यहाँ पे मार्केट को कैसे पता था कि आने वाले समय में ये पिवट पॉइंट से रिवर्सल लेने वाला है। मैं आपको बहुत जगह दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ भी, ये देखो एक और पीछे का वीक में आप जाएंगे तो ये देखो ये पिवट पॉइंट से ही रिवर्सल लिया है। ये ऊपर वाले लाइन के पास ही मार्केट कुछ देर तक टाइम पास किया है, मतलब हर लाइन पे कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है। ठीक है, हर लाइन पे कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है। चलो अभी एक वीक और पीछे आ जाते हैं। यहाँ देखो, इस समय भी ये मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था कि ये देखो इस लाइन पे कुछ हरकत हुआ है, इस लाइन पे कुछ हरकत हुआ है, इस लाइन पे कुछ देर तक मार्केट साइडवेज रहा है, इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल लिया है। ये देखो, ये जो R1 है यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है। ये मंडे को ही मार्केट को पहले से कैसे पता रहता है, ये तो पॉसिबल नहीं ना। ये देखो यहाँ भी पीछे के वीक में आओ, ये देखो ये मंडे को ही ये लाइन ड्रॉ हो गया। मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है।
इस R1 के पास कुछ हरकत होने वाला है, ये मंडे को ही मार्केट को कैसे पता था? तो अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ। आपको ऑलमोस्ट हर वीक में दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ भी रेसिस्टेंस 1 के पास कुछ हरकत हुआ है, यहाँ जाके फिर यहाँ आने का कोशिश किया, फिर ऊपर गया। ये देखो, ये रेसिस्टेंस 1 को यहाँ ब्रेक किया है, बट फिर यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर चला गया। ये देखो, रेसिस्टेंस 2 के पास कुछ देर तक टाइम पास किया है। ठीक है, आप कहीं भी देख लो, ये लाइन पहले ही ड्रॉ हो जाता है। और हाँ, ये नॉर्मल सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं है। नॉर्मल रेसिस्टेंस क्या होता है? नॉर्मल रेसिस्टेंस ये होता है, ये यहाँ पे मैंने अभी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस उसको कहा जाता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है। यहाँ से तो कोई मार्केट रिवर्स नहीं हुआ है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से तो कोई मार्केट रिवर्स नहीं हुआ है, फिर भी इसे R1 क्यों बोला गया, फिर भी इसे R2 क्यों बोला गया? मैंने पहले ही बोला आपको, गूगल पे जाके फॉर्मूला चेक कर लेना कि R1 और R2 से क्यों बोला जाता है। ये मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, बट बनाने वाले ने अपने किसी लॉजिक का यूज़ किया था R1 और R2 बनाने का। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, पहले आप देख लो। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा अगर आप परफेक्टली मार्केट को प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो। देखो, ये एक रेयर एग्जांपल है जहाँ पे, नहीं ये भी रेयर नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ भी। देखो, यहाँ भी मार्केट ऊपर गया और रेसिस्टेंस 1 के पास से मार्केट मुड़ गया नीचे। इस मार्केट को ये देखो, ये लाइन तो पहले ही प्लॉट हो गया है ना। मार्केट को कैसे पता था इस दिन मंडे को ही मार्केट को? ये देखो, 10 अप्रैल 2023, 10 अप्रैल 2023 को कैसे पता था मार्केट को कि फ्यूचर में ये रेसिस्टेंस बनने वाला है 11 अप्रैल को? कुछ देर तक यहाँ पे देखो, यहाँ आके रिवर्स होके नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। देखो, ऊपर गया और फिर R2 के पास, रेसिस्टेंस 2 के पास फिर यहाँ पे रिवर्सल लिया। मतलब CPR के साथ जो रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2 होता है, वहाँ पे हरकत क्यों होता है? देखो, सबसे पहली बात कि नॉर्मल रेसिस्टेंस ये होता है। मैं आपको, बोर मत होना, आप थोड़ा सा टाइम दे दो इस वीडियो को, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, ये है नॉर्मल रेसिस्टेंस, ठीक है, ये है नॉर्मल रेसिस्टेंस, ये है नॉर्मल सपोर्ट। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे है उसके लिए ये सपोर्ट कहलाएगा, अगर मार्केट यहाँ पे है तो उसके लिए ये रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, देखो, रेसिस्टेंस तो ये है एक्चुअली में, रेसिस्टेंस तो ये है एक्चुअली में, बट अगले वीक मार्केट ने यहीं पर रेसिस्टेंस क्यों बनाया है? देखो, पिवोट पॉइंट के साथ जो R1 और R2 होता है, S1 S2 या S3 होता है, जो भी है रेसिस्टेंस और सपोर्ट, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत डिफरेंट होता है। वो इस बेसिस पे नहीं निकाला जाता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ था, बट ये इंडिकेटर इतना पॉपुलर है, पिवोट पॉइंट, CPR, ये इंडिकेटर इतना पॉपुलर है कि बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अब आप एग्जाम्पल लो कि आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, मैं फिर से अपने ये जो नॉर्मल वाला रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप जस्ट इमेजिन करो कि आपने इस पॉइंट पे खरीदा है, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे बाई किया है। अगर मार्केट ऊपर इस पॉइंट के पास आ जाए तो आपको दिख रहा है ना कि ये रेसिस्टेंस है। तो जिस तरह आपको दिख रहा है, जिस तरह मुझे दिख रहा है, उसी तरह सारे लोगों को ये दिखता है। पूरे इंडिया में जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं, हर किसी को दिखता है कि मार्केट अभी अपने R2 पे, रेसिस्टेंस 2 पे आ चुका है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो मेरे और आपके साथ साथ बाकी के सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, नॉट सारे बट बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इस कारण से यहाँ से रिवर्सल होता है। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, उसी तरह से पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, अभी मैं आपको, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ये मैं वीकली का सिलेक्ट किया हूँ, आप जो इंट्राडे वाले हैं वो लोग डेली का देखते हैं। ठीक है, देखो, इस दिन मंडे को कैसे पता था कि यहाँ से, देखो, ये पिवोट पॉइंट बीच वाला होता है। ठीक है, ये दोनों लाइन TC और BC होता है, वो आपको डिटेल में गूगल सर्च करना होगा। मार्केट, देखो, मार्केट यहाँ से, ये मंडे था, यहाँ से मार्केट ऊपर उठना शुरू हुआ और जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, मतलब कि मार्केट बियरिश नहीं होना चाह रहा है। आप कोई भी एग्जांपल देख लो, आप किसी भी एग्जांपल पे देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, ये पिवोट पॉइंट के पास यहाँ से रिवर्सल हुआ है। मान लो कि आप एक ट्रेडर हो, आप बैठे हुए हो, आप एक ट्रेड में एंटर करने का मौका खोज रहे हो। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, तो जिस तरह मुझे दिख रहा है, जिस तरह आपको दिख रहा है, वैसे पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे है। तो मेरे और आपके साथ साथ हर वो लोग जो इस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं,
वो यहाँ पे बाई करेंगे, वो यहाँ पे बाई करेंगे ये सोच के कि ये इस लाइन पे आ चुका है, इस पिवट पॉइंट पे आ चुका है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। इस कारण से यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। मतलब कि ये सपोर्ट नहीं था, बट बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को देखते हैं, इस कारण से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर के कारण डिसीजन लेते हैं कि मुझे कब बाई करना है। ठीक उसी तरह देखो, मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा तो इस लाइन के ऊपर सपोर्ट, इस तीनों लाइन पे कुछ ना कुछ हरकत होता है। इस लाइन पे सपोर्ट 1 पे, सपोर्ट 2 पे, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 पे, हर लाइन पे हरकत होता है। मार्केट जब यहाँ से नीचे गिर रहा है तो मेरे और आपके साथ साथ हर वो लोग जो इस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं उन्हें दिखता है कि अभी मार्केट यहाँ पे है और ये एक सपोर्ट बन सकता है, तो यहाँ पे वो लोग बाई करते हैं। उन्हें दिखता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है तो ये एक सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का चांस है, वो लोग यहाँ पे बाई करते हैं। इस कारण से ये ऊपर जाता है, और क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है इस कारण से ये एक सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे जो लोग अब इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया। तो इस इंडिकेटर का यूज क्यों करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखो ये करंट चार्ट है, करंट बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी आप इस बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कहाँ है, यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस है। एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल दिया। एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे जो पिछले वीक हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई, एक रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपका पोजीशन यहाँ पे है, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो देखो आपको बेनिफिट किस चीज़ का मिलता है, आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलता है कि अब आप फ्रीली इस लेवल पे, ये जो R2 है यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो। देखो कितना है, 44,800 है, यानी कि 44,800 का कॉल आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास डिफेंस के लिए 1 2 3 लाइन है, ये चौथा लाइन है। आपको पता है कि मार्केट को 44,800 आने के लिए 1 2 3 3 रेखा को काट के आना पड़ेगा मेरे पास, ठीक है। ये रेसिस्टेंस का कोई लॉजिक नहीं है, ये रेसिस्टेंस पिवट पॉइंट वालों ने किसी फॉर्मूला का यूज करके बनाया था, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इस ब्लू लाइन का है, लॉजिक इस लाइन का है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया था, ये रेसिस्टेंस है। लॉजिक इस ब्लू लाइन का है क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया था, इस लाइन का कोई लॉजिक नहीं है। बट फिर भी मार्केट यहाँ पे कुछ हरकत करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके साथ पूरे इंडिया के लोग, सारे लोग इस लाइन को देख रहे हैं और हर लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि उनको पिवट पॉइंट का R1 दिख रहा है, उनको रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो बहुत लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे। इस कारण से यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकत होगा। आप देख सकते हो, अभी मैं इसको हटा के आपको दिखाता हूँ पिछले वीक क्या हुआ था। ये देखो पिछले वीक हर बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये देखो कंटिन्यू यहीं से मार्केट ओपन हुआ। मार्केट जब नीचे गिरा तो देखो R1 पे ही सपोर्ट क्यों लिया, मार्केट को कैसे पता था पहले से, मंडे को मार्केट को कैसे पता था कि फ्यूचर में यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला, क्योंकि सारे लोग इसको देखते हैं, जो भी इस इंडिकेटर को देख रहे हैं उस इंडिकेटर के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप 44,800 पे सेल करते हो तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए अभी 3 लाइन को काट के जाना होगा, ठीक है। एक हो गया ये रेसिस्टेंस, एक आपको रेसिस्टेंस खींचना है, एक हो गया ये 2, एक हो गया ये लाइन 3। इस 3 लाइन को काट के मार्केट को यहाँ तक जाना होगा। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आप CPR का यूज करते हैं तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है प्राइस एक्शन का। आप ये फ्रीली डिसाइड कर सकते हो कि बेरिश पोजीशन लेना है या बुलिश पोजीशन लेना है। अभी देखो आपको RSI क्यों यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। RSI अगर 60 के ऊपर हो और इस तीनों लाइन के ऊपर मार्केट हो, मतलब कि ये बुलिश है। RSI 60 के ऊपर है, इस तीनों लाइन के ऊपर मार्केट है, मतलब अभी मार्केट बुलिश है। बट इसके ऊपर लाइन कितना है, इसके ऊपर लक्ष्मण रेखा कितना है, मार्केट अभी यहाँ पे है, इसके ऊपर 1 2 3 और 4, इसको मैं नहीं काउंट करता हूँ। मार्केट अभी यहाँ पे है, मतलब मार्केट बुलिश है, फिर भी इसके ऊपर 1 2 3 रेसिस्टेंस है एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको बेरिश पोजीशन लेना है। क्यों? क्योंकि
मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर आया है तो प्रीमियम बढ़ेगा, प्रीमियम में स्पाइक आएगा। फॉर मी दिस इज फेक स्पाइक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेक स्पाइक। और मैं हमेशा ऐसा ही ट्रेड लेता हूँ। मैं एग्जैक्टली आपको पब्लिक में बताने वाला नहीं कि मैं कौन सा ट्रेड लेता हूँ, मैं सिर्फ अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया हूँ। आई कैन नॉट डिस्क्लोज इट इन पब्लिक। मार्केट बुलिश है बट ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ मार्केट में कोई रुकावट आने वाला है, तो फॉर मी दिस इज कॉल्ड फेक स्पाइक। बट ऐसा नहीं कि आप 100% टाइम करेक्ट होंगे, बट यस 10 में 8 बार आप जरूर करेक्ट होंगे। लास्ट 1.5 ईयर में मैं पब्लिक में बहुत बार शेयर किया हूँ, कंसिस्टेंटली मैंने प्रॉफिट किया है ओनली एंड ओनली यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। और अभी भी मैं ट्विटर पे वेरीफाइड स्क्रीनशॉट डालता हूँ, आप जाके देख सकते हो। आज भी एक ट्रेड मैं शायद क्लोज कर दूंगा शाम तक, या फिर मैं कल एक ट्रेड क्लोज करने वाला हूँ, ये भी प्रॉफिट में ही चल रहा है। जब मार्केट में स्पाइक आता है तो मैं एक रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ इनसाइड बाइंग, क्योंकि अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट चला भी गया तो मेरे इनसाइड बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट आएगा और आउट ऑफ द मनी का थीटा डीके गल चुका होगा बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी। क्योंकि वीकली एक्सपायरी में मुझे सिर्फ 3 दिन तक होल्ड करना है 1% प्रॉफिट करने के लिए, और इसका क्या गारंटी है कि मैं जब इंटर कर रहा हूं उसी समय मार्केट अल्ट्रा बुलिश हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सही होता हूं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। और मैं सिर्फ ये काम ऊपर करता हूँ कॉल साइड में, मैं नीचे की तरफ ये काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। बट मार्केट रातों रात 5% ऊपर चला जाए, बैंक निफ्टी 3% ऊपर चला जाए, ऐसा मुझे तो याद नहीं कि कब हुआ था। लास्ट टाइम मुझे याद है निर्मला कैंडल के टाइम में हुआ था। पिछले साल एक बार हुआ था जब बैंक निफ्टी 3.5% गया था, बट उसके अलावा मुझे याद नहीं कि बैंक निफ्टी 2% या 2.5% भी कभी गया हो या फिर कभी गैप अप हुआ हो। इंट्राडे बेसिस पे जा सकता है, तब तो स्टॉप लॉस करके मैं एग्जिट कर सकता हूँ। बट गैप अप मुझे याद नहीं कि बैंक निफ्टी ने 2% का गैप अप कब दिया। गैप अप का मतलब मार्केट 2% पॉजिटिव में ओपन ही हुआ हो, मुझे आज तक याद नहीं है। गैप डाउन हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ हो सकता है ओपन, ऊपर की तरफ मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब हुआ था बैंक निफ्टी 2% पे। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं, मैं बस फेक स्पाइक आइडेंटिफाई करता हूं। फेक स्पाइक आइडेंटिफाई करो और देखो कि आपको जो फेक स्पाइक मिल रहा है इसके ऊपर और कितना रुकावट है। इसके ऊपर जितना रुकावट है आप उतना फ्रीली ऊपर की तरफ आप बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।